Hi everyone, welcome to Study World classes. सो फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला था मई और जून में, वो एक बार फिर से आपको स्थगित देखने को मिल सकता है। कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम स्थगित हो सकता है, इसको लेकर जो है अपडेट है। साथ ही जो वैकेंसी आई हुई थी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में, वो थे 4163 पदों पर। और साथ ही यूपी में जो टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं वो बताया जा रहा है कि 20,000 पद रिक्त हैं। इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है। तो एग्ज़ाम की डेट अगर परीक्षा स्थगित हो सकती है तो नई एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, क्योंकि इसके फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो 2022 में हुए थे। और जो आयोग का गठन हुआ है, यानी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, आयोग के माध्यम से जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। लेकिन आयोग का गठन हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है और आयोग अभी तक जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सके हैं। सबसे पहले जो है बताया गया था कि दिसंबर माह में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, लेकिन जो है अभ्यर्थियों ने थोड़ा सा विरोध किया था, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि 60 दिन पहले जो है एग्ज़ाम की डेट इन्फॉर्म होनी चाहिए या फिर जो है 90 दिन पहले। जब अभ्यर्थियों ने ये मांग करी तो आयोग ने इस मांग को एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो है एग्ज़ाम की डेट अप्रैल घोषित कर दी। लेकिन एक बार फिर से जो अप्रैल की डेट अनाउंस हुई थी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, उसको फिर से स्थगित किया गया। और रीज़न ये बता दिया गया कि अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो थोड़ा सा और डिले होनी चाहिए। लेकिन रीज़न ये था कि महाकुंभ मेला था और इस वजह से जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं मिल पा रहे थे, यानी कि जो है परीक्षा कंडक्ट नहीं हो सकती थी। इसी वजह से जो है अप्रैल की डेट भी स्थगित कर दी गई। लेकिन आयोग ने जो है इसका जो रीज़न बताया वो अभ्यर्थियों को बताया और उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की ये मांग थी, तो एग्ज़ाम जो है एक बार फिर से स्थगित हुआ। जब दूसरी डेट अनाउंस हुई वो डेट थी मई और जून। अब 20 जो है फरवरी को डेट दी गई थी, हर जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था आयोग के माध्यम से कि 20 फरवरी तक जो है आप सहमति पत्र दीजिए, क्या इस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। देखिए एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो मई और जून में है। अब मई और जून जो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक मंथ है, क्योंकि रीज़न ये है कि हर एक विद्यालय जो है वो क्लोज हो चुके होंगे। लेकिन जो 75 ज़िले हैं यूपी में, क्योंकि इन 75 ज़िलों में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। रीज़न ये है कि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में। और 13 लाख से अगर ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो है 75 ज़िलों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा। और रीज़न ये भी है कि जो प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो ऐसी सिचुएशन में 75 ज़िलों में परीक्षा केंद्र आपके निर्धारित बनेंगे। लेकिन आयोग ने जो है 75 ज़िलों को सहमति पत्र जो है मांगा हुआ था और भेजा भी था कि जो है 20 फरवरी तक सहमति पत्र जो है आप भेजिए, क्या इस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। लेकिन जो है डेट निकल चुकी है, 20 फरवरी हो चुका है, लेकिन जो है आयोग को 75 ज़िलों से सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मिनिमम जो है बताया जा रहा है कि 20 से 25 ऐसे ज़िले रहे हैं जहां से सहमति पत्र प्राप्त हुआ है। देखिए अगर 20 से 25 ज़िलों से सहमति पत्र अगर प्राप्त हुआ है आयोग को, तो ऐसे जो है सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है। बहुत ही मिनिमम अगर देखा जाए तो 55 से जो है 60 जो है ऐसे ज़िले होने चाहिए थे जहाँ से सहमति पत्र अगर आयोग को प्राप्त हो गया होता, तो हो सकता है मे बी आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता। लेकिन जो है अगर 20 से 25 या फिर जो है बताया जा रहा है कि 20 ऐसे ज़िले रहे हैं जहाँ से जो सहमति पत्र है वो प्राप्त हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट होने में प्रॉब्लम होगी। तो रीज़न ये भी है और साथ ही दूसरा रीज़न अब सबसे बड़ा निकल कर ये सामने आ रहा है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुए हैं और रीज़न ये भी है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही ध्यान से करवाना है, क्योंकि इसके पिछले जो है एग्ज़ाम जब हुआ था तो पेपर लीक का मामला सामने आया हुआ था।
तो इस वजह से जो हर जिलाधिकारी हैं सभी जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में व्यस्त हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो है वो सहमति पत्र आयोग को प्राप्त नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर देखा जाए कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो पहला रीज़न था कि महाकुंभ मेला है, इस वजह से एग्ज़ाम डिले हुआ। अब दूसरा जो रीज़न आ रहा है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है। अब महाकुंभ मेला तो समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम तो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में और यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो 1 मंथ तक चलेगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो आप समझ सकते हैं। और अगर आयोग को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो आयोग को जो है सहमति पत्र 1 या 1.5 मंथ पहले प्राप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सारा प्रोसेस होने में आयोग को भी समय लगता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है अगर आयोग को एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड सहमति पत्र प्राप्त हो गया होता तो आप लोगों का एग्ज़ाम मई और जून में हो जाता। लेकिन अभी भी जो है आयोग की तरफ से जो है रीज़न बताए जा रहे हैं कि ये रीज़न हैं आयोग के पास कि जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी तक आयोग ने अपनी तरफ से कोई ऐसी नोटिस या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है जिसके थ्रू ये कहा जाए कि एग्ज़ाम स्थगित हो गया है आपका, ठीक है। बट हाँ, उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक दिन ऐसी नोटिस जारी होगी जिसमें जो है ये मेंशन होगा कि एग्ज़ाम जो है फिर से स्थगित किया जा रहा है। रीज़न है परीक्षा केंद्र, क्योंकि जो है ARO का भी एग्ज़ाम यूपी में नहीं हो पाया है, उसका भी रीज़न परीक्षा केंद्र ही है, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया हुआ था और फिर से एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराना था। लेकिन जो है आयोग के पास 75 ज़िलों से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए ना तो सहमति पत्र प्राप्त हो पा रहा है, ना ही जो है परीक्षा केंद्र बन पा रहे हैं। इस वजह से जो है ARO का भी एग्ज़ाम जो है स्थगित हुआ पड़ा है, अभी भी नहीं हो पाया है। तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सबसे जो बड़ा रीज़न है वो एग्ज़ाम सेंटर को ही लेकर है, क्योंकि आयोग को अगर एग्ज़ाम सेंटर प्राप्त हो जाते हैं तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। अब दूसरी जो अपडेट है 20,000 पदों को लेकर, तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है इसमें जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है, यानी कि जल्द से जल्द जो है रिक्त पदों का जो विवरण है वो आयोग को प्राप्त हो जाए। आयोग ने जो है बैठक के दौरान ये बात अपनी रखी हुई थी कि जो है रिक्त पदों का जो डाटा है वो 1 वीक के अंदर जो है प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें जो है जब बैठक हुई थी और बैठक के दौरान जो अफसर हैं उन्होंने कहा हुआ था कि अफसरों ने आयोग को बताया कि पदों का विवरण इकट्ठा कर दिया गया है, जल्द जो है ऑनलाइन अधियाचन भेज जो है दिया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 पद खाली हैं, यानी कि यूपी में जो 25,000 का मामला चल रहा है तो 20,000 जो है ये बताए जा रहे हैं कि 20,000 पद खाली हैं। देखिए, ये बिल्कुल कंफर्म डाटा नहीं है कि 20,000 हैं या फिर 25,000 है, लेकिन इसी के अराउंड जो है यूपी में पद खाली हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है टीजीटी और पीजीटी में। वहीं जो है एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी भर्तियां हो सकता है जो है बहुत जल्द देखने को मिले, तो उसमें 1,000 से ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं। देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जो है 4,163 ही पदों पर होगा। लेकिन जो ये 20,000 पद बताए जा रहे हैं कि खाली हैं टीजीटी और पीजीटी में, या फिर 25,000 पद खाली हैं, वो तो जब आयोग को अधियाचन प्राप्त होगा तभी जाके कंफर्म हो पाएगा। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि क्या इन पदों को इसी में ऐड कर दिया जाएगा, तो इन पदों को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। रीज़न है कि अगर आयोग को जो है 25,000 पदों को या फिर जो है 20,000 पदों को ऐड ही करना होता तो आयोग पहले ही इन पदों को ऐड कर चुका होता, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया है। आयोग ने क्लियरली बोला हुआ है कि हम इन पदों पर नई जो है भर्ती निकालेंगे, तो इन पदों पर आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी। और जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो है नए रिक्त पद कितने खाली हैं इसका विवरण जो है जल्द से जल्द मांगा है। अब इसको लेकर फ़िलहाल यही अपडेट है। अब जो है आयोग को कितने रिक्त पदों का डाटा प्राप्त होता है या फिर कब तक प्राप्त होता है, क्योंकि आयोग का जब से गठन हुआ है आयोग बराबर जो है रिक्त पदों का डाटा ही मांग रहा है, लेकिन अभी तक आयोग को अधियाचन प्राप्त नहीं हो पाया है, ठीक है।
तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट है। अब फाइनल डिसीजन तो आयोग का ही होगा, यानी आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उन्हीं का जो है फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन जो है आयोग के माध्यम से ही ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों से अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाया है, और जो है जब तक परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं होंगे तब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।